कहते हैं शादी दो लोगों का मिलन होती है, लेकिन देवपुर गांव में शादी एक चेतावनी होती है। यहाँ हर शादी धूमधाम से होती है, ढोल बजते हैं, मेहमान हंसते हैं, लेकिन हर माँ की आंखों में डर होता है, क्योंकि इस गांव में शादी के बाद दुल्हनें जिंदा नहीं रहती। कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं, बस अगली सुबह ससुराल का कमरा खाली होता है और लोग बस इतना कहते हैं, हो गया जो होना था। कविता शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी लड़की। जब उसका रिश्ता देवपुर में तय हुआ, उसकी मां घबरा गई। मां ने धीरे से पूछा, बेटा कहीं और देख लें। माँ, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन जब कविता ने पीछे मुड़कर देखा, पूरा गांव चुप था। ना कोई रोया, ना कोई मुस्कुराया, सिर्फ एक बूढ़ी औरत फुसफुसाई, भगवान इसे बचा ले। कविता जैसे ही ससुराल में घुसी, घर ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जबकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, हर तस्वीर में एक नई दुल्हन। और अजीब बात, कोई भी तस्वीर अधूरी थी, चेहरे धुंधले या जले हुए। कविता ने पूछा, ये? सास ने तुरंत तस्वीर उतार दी। पुरानी यादें हैं। रात होने से पहले सास कविता को अलग कमरे में ले गई। उसने दरवाजा बंद किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, रात के बाद चाहे कुछ भी सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। अगर मेरे पति आवाज दें तो? खासकर तब नहीं। दूल्हा राहुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। वो आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कविता ने मजाक किया, शर्मा रहे हो क्या? राहुल ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, रात के बाद अगर मैं बदल जाऊं तो डरना मत। घड़ी ने 12 बजे बजाए। अचानक बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी पल छत से घुंघरुओं की आवाज आई। कविता का दिल जोर से धड़का। ये आवाज कहाँ से? राहुल बिस्तर पर बैठा रहा, हिला तक नहीं। बिजली वापस आई। कविता ने आईने में देखा, पीछे एक और औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, जले हुए बाल, चेहरा आधा पिघला हुआ। कविता पलटी, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, अब वो औरत मुस्कुरा रही थी। कविता ने राहुल की तरफ देखा, उसका चेहरा बदल रहा था, आंखें पूरी काली, आवाज भारी। मैं वही नहीं हूं जिससे तूने शादी की है। कविता चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में फंस गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर पूरी
जाग चुका था, लेकिन कोई अंदर नहीं आ रहा था। एक आवाज आई, अब देर हो चुकी है। ये भी चली जाएगी। कविता ने दरवाजा पीटना शुरू किया। अंदर से अब राहुल नहीं हंस रहा था, कोई और हंस रहा था। सुबह की चिड़िया, डरावना सन्नाटा। सुबह दरवाजा खुला, कमरा खाली था। ना कविता, न राहुल। जमीन पर सिर्फ टूटी लाल चूड़ियां, बिस्तर पर जली हुई राख और दीवार पर लिखा था, अगली दुल्हन तैयार है। कविता के गायब होने के बाद घर में मातम नहीं था, बल्कि तैयारी थी। सास ने आंगन में पानी छिड़का, ससुर ने दरवाजे पर हल्दी लगाई, जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो। एक पड़ोसी बोला, एक और पूरी हुई। और तभी दीवार पर टंगे कैलेंडर में एक तारीख पर लाल निशान लगा दिया गया। 20वीं। शहर से पुलिस आई, कमरा देखा, राख देखी, चूड़ियां देखी। इंस्पेक्टर बोला, दुल्हन भाग गई होगी। गांव वालों ने सिर हिला दिया। जब पुलिस जाने लगी, एक सिपाही ने फुसफुसा कर कहा, सर, इस गांव में पिछले 20 साल में 19 दुल्हनें गायब हुई हैं। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद कर दी। राहुल की छोटी बहन मीरा रात को चुपके से अलमारी खोलती है। अंदर पुरानी डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, पहली दुल्हन सरिता। मीरा का हाथ कांप गया। पन्ने पलटे, हर पन्ने पर एक नाम, एक शादी की तारीख और अंत में सिर्फ एक शब्द, समर्पण। मीरा गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास जाती है। वो बोला, 20 साल पहले इसी घर में सरिता नाम की दुल्हन दहेज के लिए जलाई गई थी। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी थीं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसी रात सरिता मर गई और मरते वक्त बोली, अब हर शादी मेरी होगी। मीरा ने पूछा, तो वो बदला ले रही है? बूढ़ा हंसा। बदला नहीं बच्ची, वो शादी पूरी करती है। हर दुल्हन उसकी ताकत बन जाती है, हर रात उसकी भूख। उसी रात मीरा ने हवा में आवाज सुनी। मेरा दौड़कर बाहर आई। कुएं के पास किसी ने सिंदूर गिराया था और पानी में कविता का चेहरा दिखा, जली हुई आंखों के साथ। मैं गई नहीं हूं, मैं यहीं हूं। मीरा को सच्चाई पता चलती है। हर शादी के बाद असली दूल्हा पहली रात में ही मर जाता है। उसके बाद सरिता की आत्मा उसका रूप ले लेती है। इसीलिए कोई पति कभी दुल्हन को बचा नहीं पाया। गांव में एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने घर में कदम रखा और तुरंत पीछे हट गया। ये आत्मा नहीं है, ये विवाह का श्राप है, और ये तभी टूटेगा जब गांव अपना गुनाह मानेगा।
इतना कहकर वो भाग गया। सिर्फ 3 दिन बाद गांव में फिर ढोल बजने लगे। ढोल बजने लगे। नई दुल्हन पायल मीरा चिल्लाई। इसे मत भेजो। गांव वालों ने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, अगर शादी नहीं होगी तो आत्मा और गुस्से में आएगी। उसी रात मीरा के सामने आईना अपने आप टूट गया और पीछे लाल साड़ी में सरिता खड़ी मुस्कुरा रही थी। पायल की बारात गांव में घुसी। लाइटें जली, लोग नाचे, लेकिन पायल की मां रो रही थी। उसने पायल के हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा, बेटा, अगर कुछ अजीब लगे तो भाग जाना। पायल मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था इस गांव में भागने का रास्ता नहीं होता। मीरा सीधे पायल के पास पहुंची। धीरे से बोली, अगर रात को कोई भी आवाज आए, आईने में मत देखना। दीदी आप भी ना। पीछे खड़ी एक औरत बुदबुदाई, सब यही कहते हैं। ओम अग्न्याये स्वाहा। जैसे ही फेरों का आखिरी चक्कर पूरा हुआ, हवा तेज हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पंडित का मुंह खुला रह गया। उसने फुसफुसाया, ये शादी अब इंसानों की नहीं रही। पायल को उसी कमरे में लाया गया जहां कविता गायब हुई थी। दीवार पर चूड़ियों के निशान अब भी थे। पायल ने पलंग को छुआ। वो अब भी ठंडा था, जैसे कोई वहां आज भी लेटा हो। मीरा बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में वही डायरी थी। अचानक डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा उभरा, 20वीं शुरू। घड़ी ने 12 बजाए। पायल ने कमरे के अंदर किसी को चलते सुना। फिर दरवाजे के बाहर से आवाज आई, पायल, दरवाजा खोलो। आवाज उसके पति की थी, लेकिन मीरा ने चेतावनी दी थी। पायल रोने लगी। आवाज और भारी हो गई। मैं हूं तुम्हारा पति। पायल का ध्यान आईने पर गया। आईने में उसके पीछे लाल साड़ी दिखी। फिर आईने से एक जला हुआ हाथ बाहर आया। पायल चीखी। पूरा घर कांप उठा। अंदर सरिता खड़ी थी। सरिता खड़ी थी, आधी जली हुई, आंखों में आग। मीरा चिल्लाई, अब बस। अब जाकर पूरी होगी। सरिता ने कहा,
तुम सबने मुझे मरते देखा और चुप रहे। अब हर शादी तुम्हारी सहमति है। दीवारों पर सभी दुल्हनों के चेहरे उभर आए। कविता, सरिता, बाकी सब। मीरा ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। हाँ, हम दोषी हैं। जैसे ही उसने ये कहा, आग थम गई। सरिता का चेहरा एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन फिर बोली, एक कुर्बानी अभी बाकी है। मीरा रोते हुए बोली, उस रात मैं दरवाजे के बाहर ही थी। मैंने सरिता की चीखें सुनी थीं, बहुत साफ। वो मदद मांग रही थी, रो रही थी, लेकिन मैंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। पूरा गांव सन्न रह गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। सिर्फ अपराध की सांसें थीं। सरिता धीरे से बोली, तू कुर्बानी तू देगी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका लिया। मीरा को शमशान ले जाया गया, वही जगह जहां सरिता जलाई गई थी। चारों तरफ लाल साड़ियां टंगी थी। हर साड़ी एक दुल्हन की कहानी थी। हवा में फुसफुसाहट थी। एक और। अचानक कविता सामने आई। उसका मीरा, अगर तू मरी तो ये कभी नहीं रुकेगा। श्राप कुर्बानी से नहीं, सच से टूटता है। सरिता पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मीरा ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा, हम सब दोषी हैं, कोई एक नहीं। हम सब ने दहेज को देखा और चुप रहे। हमने डर को चुना सच के बजाय, और जब एक औरत जलाई गई तो हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक एक कर गांव वाले जमीन पर गिर पड़े। कोई रो रहा था, कोई सिर पीट रहा था, कोई माफी मांग रहा था। लपटें कांपी, फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। सरिता ने आखिरी बार कहा, मुझे न्याय चाहिए था और वो आज मिला। उसका शरीर राख बनने लगा। हवा शांत हो गई। पहली बार गांव में डर नहीं था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण देवपुर के घरों पर पड़ी। घर साफ था, दीवारें शांत थीं, आईना पूरी तरह सही था। उसमें कोई परछाई नहीं थी, कोई दरार नहीं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, न फुसफुसाहट, न रोना, न हंसी। चिड़ियों की आवाज थोड़ी तेज। गांव के लोग बाहर आए, एक दूसरे को देखा। किसी ने धीमे से कहा, लगता है श्राप खत्म हो गया। दूसरे ने सिर हिलाया, तीसरे ने भगवान का नाम लिया। मीरा आंगन में खड़ी थी। उसने आंखें बंद की और बहुत देर बाद पहली बार चैन की सांस ली। मीरा आंगन में बैठी थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा थका हुआ था, क्योंकि जो कुछ उसने देखा था उसे भूल पाना आसान नहीं था। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, पंडित आया, तांत्रिक भी बुलाया गया। सबने एक ही बात कही, सरिता की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा
कविता कहाँ गई? पायल कहाँ गई? बाकी दुल्हनें कहाँ गईं? तू सोच रही है ना कि वो सब मर गईं? जो जलाई जाती है वो जल्दी नहीं मरती। पहली रात आखिरी नहीं होती, वो बस पहली वापसी होती है। लाल साड़ी, सिंदूर, जले हुए हाथ, जो कभी विदा नहीं हुई। क्योंकि कहानी हम नहीं लिखते, दुल्हन लिखती है। अगली दुल्हन कौन होगी?